am at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना. तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे. भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा. आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा. जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ. द्वीपों से जुड़े कुछ मुख्य समाचार. सबसे पहले हेडलाइंस. ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ZPVKV पोर्टमोट में एकनाथ रानाडे असेंबली हॉल का उद्घाटन किया. अंडमान एंड निकोबार ने लार्जेस्ट अंडर वाटर इंडियन फ्लैग अनफ्लरिंग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भारत के मैरीटाइम राइज का मजबूत आधार बताया गया है. ऑनरेबल MP ने अंडमान एंड निकोबार पुलिस रिक्रूटमेंट के फिजिकल टेस्ट को स्थगित करने की मांग उठाई है. ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के सख्त पालन पर प्रशासन ने दिया जोर. डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज ने ऑनलाइन हार्बर फेरी ई-टिकटिंग और QR वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया. डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ने 1 ईयर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए. श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल की 5 सब कमेटी का गठन किया गया. अब खबरें विस्तार से. आज पोर्टमोट स्थित विवेकानंदा केंद्र जिला परिषद विद्यालय में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल D.K. जोशी ने एकनाथ रानाडे असेंबली हॉल का उद्घाटन किया. यह नया असेंबली हॉल विद्यालय के छात्रों के लिए एक बड़ा सौगात माना जा रहा है. कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अंडमान एंड निकोबार लगातार आगे बढ़ रहा है. इस हॉल के निर्माण से छात्रों को सांस्कृतिक, शैक्षणिक और अन्य कार्यक्रमों के लिए बेहतर मंच मिलेगा. अब बात करते हैं उस उपलब्धि की जिसने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ने लार्जेस्ट अंडर वाटर इंडियन फ्लैग अनफ्लरिंग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. स्वराज द्वीप के समुद्र में यह ऐतिहासिक आयोजन किया गया, जहां लगभग 200 डाइवर्स ने हिस्सा लिया. पानी के भीतर 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा तिरंगा अनफ्लर किया गया. यह दृश्य बेहद गौरवपूर्ण और रोमांचक था. इस आयोजन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैरीटाइम पुलिस, डाइविंग एक्सपर्ट्स और टूरिज्म डिपार्टमेंट की भी अहम भूमिका रही. इस उपलब्धि से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई है. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर भी आज बड़ी चर्चा रही. विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड आने वाले समय में भारत की मैरीटाइम शक्ति का बड़ा केंद्र बन सकता है. गलतिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के व्यापार, शिपिंग और कनेक्टिविटी और रणनीतिक मजबूती के लिए अहम माना जा रहा है. यह परियोजना भारत को रीजनल शिपिंग हब बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है. हालांकि एनवायरमेंटल कंसर्न भी सामने आए हैं, लेकिन संतुलित विकास और सुरक्षा के नजरिए से ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है. अब बात करते हैं रोजगार से जुड़ी खबर की. ऑनरेबल MP विष्णुपद रे जी ने अंडमान एंड निकोबार पुलिस रिक्रूटमेंट के फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को स्थगित करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि कई उम्मीदवारों को मेनलैंड में ट्रैवल करने और मौसम संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में PET परीक्षा को कुछ समय के लिए टालने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि सभी अभ्यर्थी को समान अवसर मिल सके. यह मुद्दा युवाओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 का सख्त पालन पर भी जोर दिया है.
प्रशासन ने रेसिडेंट इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट से अपील की है कि वे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करें। पुराने मोबाइल, बैटरी, चार्जर, कंप्यूटर पार्ट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को कूले में फेंकने के बजाय ऑथोराइज्ड कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाए। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और आइलैंड को स्वच्छ रखने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे राहत भरी खबर की। डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज ने ऑनलाइन डेली हार्बर फेरी ई टिकटिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। स्टार्स पोर्टल के माध्यम से अब यात्री घर बैठे फेरी टिकट्स बुक कर सकेंगे। वन वे और राउंड ट्रिप दोनों तरह की बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। साथ ही मंथली पास रिन्यूअल भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। सबसे खास बात यह रही कि ई टिकट और QR कोड रहेगा, जिससे चेकिंग स्टाफ स्कैन कर वेरीफाई करेगा। इससे यात्रियों को लंबी लाइन से राहत मिलेगी और फेरी सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज की यह पहल आम जनता के लिए बेहद सराहनीय कदम माना जा रहा है। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ने 1 ईयर कन्वेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन कोर्सेस में टेलरिंग, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, कंप्यूटर और अन्य वोकेशनल स्किल्स शामिल है। युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। अब स्थानीय प्रशासन से जुड़ी खबर। श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल की 5 सब कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटीज का उद्देश्य सिविक मैनेजमेंट, सैनिटेशन, डेवलपमेंट, प्लानिंग और पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाना है। परिषद ने कहा है कि अलग अलग समितियों के माध्यम से नगर क्षेत्र में विकास कार्यों को और तेज किया जाएगा। इससे स्थानीय समस्याओं के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर आज का दिन अंडमान और निकोबार के लिए उपलब्धियों, विकास योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों से भरा रहा। शिक्षा, रोजगार, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, हर क्षेत्र में सकारात्मक खबरें सामने आई है। तो ये थे दीपों से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज अंडमान 24/7। तब तक के लिए मैं नैना आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।